हेलो एवरीवन, डे 48 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 48वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर इन इंग्लिश। ओके, यानी गाइज इंग्लिश में आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर करेंगे, ये चीज गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो गाइज क्वेश्चन एंड आंसर की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर इन इंग्लिश। ओके, जैसे कि ऑलरेडी गाइज मैंने आपको हेडिंग कर दिया है क्या कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर इन इंग्लिश, यानी गाइज आप इंग्लिश में कैसे से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है कि आप कैसे हैं। ओके, आप हिंदी में किसी से पूछते हैं जैसे क्या आप कैसे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, तो देखिए गाइज आप कैसे हैं को आप इंग्लिश में आपको एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक ही चीज के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कैसे हैं को आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स अप, या फिर आप कह सकते हैं हाउ इज योर हेल्थ। ओके, यानी आप कैसे हैं के लिए आप इंग्लिश इसमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में पूछने के लिए क्वेश्चन को। क्लियर है? यानी हाउ आर यू के बदले आप ये तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तीनों का भी मतलब होता है कि आप कैसे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे मानते हैं कि आप किसी से पूछ दिए हैं आप कैसे हैं इंग्लिश में, तो इसका आंसर कैसे करना है इंग्लिश में ही। ओके, या फिर आपसे कोई पूछ दिया है तो आप कैसे उसका आंसर करेंगे, तो देखिए आप इसका आंसर क्या करेंगे कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कि आई एम फाइन, या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम वेल, या फिर आप कह सकते हैं क्या आई एम डूइंग वेल, या फिर आई एम डूइंग गुड, या फिर आप कह सकते हैं आई साउंड गुड, आई साउंड गुड। क्लियर हो गया? इस तरीके से गाइस क्या करेंगे आप आंसर और क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर क्या है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। जैसे आप किसी से क्या पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो आप कह सकते हैं क्या हैव यू ईटन द फूड, या फिर आप कह सकते हैं हैव यू टेकन द फूड, या फिर आप कह सकते हैं हैव यू हैड द फूड। क्लियर है? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया है का इंग्लिश। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर करना हो तो आंसर कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आप क्या कहेंगे कि हाँ मैंने खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या आप इसको इंग्लिश में कहेंगे यस आई हैव ईटन द फूड, यस आई हैव ईटन द फूड। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो आप क्या कहेंगे यस आई हैव हैड, यस आई हैव हैड, या फिर आप कह सकते हैं यस आई हैड। क्लियर हो? क्लियर हो गया? इस तरीके से गाइस आप किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खा लिया है, और उसको आंसर भी कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? चलिए ये था आपका दूसरा पॉइंट। अब गाइस देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो इसका तीसरा पॉइंट है क्या कर रहे हो, क्या है क्या कर रहे हो। ओके, तो क्या कर रहे हो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप कह सकते हैं क्या व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। इस तरीके से गाइस आप पूछ सकते हैं क्या कर रहे हो को इंग्लिश के लिए। क्लियर है? तो इसका आंसर कैसे करना है, या फिर आपसे अगर कोई पूछ दिया तो आपको आंसर इसका कैसे करना है, तो आप क्या कहेंगे बस अच्छा सब अच्छा चल रहा है, क्या कहेंगे बस सब अच्छा चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नथिंग स्पेशल, या फिर आप कह सकते हैं एज यूजुअल। ओके, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है? अब देखिए जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये क्या है, तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ क्या कि जैसे बस अच्छा चढ़ा गया गाइस, आप कुछ कर रहे हैं उस टाइम। ओके, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम लिखना है, ओके। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या लिखेंगे, जस्ट, पढ़ाई करना को होता है स्टडी, उसमें आई जोड़ देना, क्या बोलेंगे, जस्ट स्टडी, मीनिंग बस पढ़ाई कर रहा हूँ। या फिर जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं क्या कहेंगे, जस्ट यूजिंग द मोबाइल। या फिर आप खेल रहे हैं क्या कहेंगे, जस्ट प्लेइंग, ओके। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ये था तीसरा पॉइंट। अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, जैसे किसी को क्या, अगर मानते हैं अगर कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है या, तो आप क्या, अगर किसी अनजान व्यक्ति से, स्ट्रेंजर से, अजनबी से अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं पहचाने, तो आप क्या बोलते हैं कि कौन बोल रहा है या फिर कौन है, ओके। कौन बोल रहा है या फिर कौन है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे क्या, हु इज दैट, हु इज दैट। या फिर आप कह सकते हैं हु इज देयर। या फिर आप कह सकते हैं मे आई नो हु इज टॉकिंग। या फिर आप कह सकते हैं मे आई नो हु इज चैटिंग, ओके। अगर कोई चैट कर रहा है तो आप कह सकते हैं चैटिंग। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि कौन है या कौन बोल रहा है, कोई इंग्लिश में। अब इसका आंसर करना है तो कैसे करेंगे, सामने वाले व्यक्ति अगर कोई आंसर कर रहा है तो किस तरह से करेंगे, तो जैसे क्या कि जैसे किसी का कुछ नाम है तो वो अपना नाम बताएगा कि मैं डैश बोल रहा हूँ, नहीं डैश में क्या करना है, आपको नाम लिख देना, ओके। जैसे क्या क्या मैं कहूँगा कि मैं रवि बोल रहा हूँ, ओके। क्या मैं रवि हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे या बोलेंगे, तो आई एम रवि। या फिर आप कह सकते हैं क्या, रवि हेयर। या फिर आप कह सकते हैं क्या, दिस इज रवि। या फिर आप कह सकते हैं कि रवि स्पीकिंग, ओके। इस तरीके से गाइस आप क्या करना है, इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है। आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे। फिफ्थ टॉपिक क्या है कि क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। गाइस क्या होता है, जैसे कोई मेहमान, कोई गेस्ट आपके घर पे आए तो आप उससे पूछते हैं, ऑफर करते हैं कि क्या आप चाय लेंगे, ओके। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, वुड यू टेक टी। या फिर आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी। या फिर आप कह सकते हैं वुड लाइक टू हैव सम टी, ओके। क्या कह सकते हैं आप, वुड लाइक टू यू हैव सम टी। या फिर आप कह सकते हैं क्या, कैन वी हैव टी टुगेदर, ओके। क्या कह सकते हैं कि कैन वी हैव टी टुगेदर, ओके। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि क्या आप चाय लेंगे, ओके। अगर गाइस क्या, अगर किसी से पूछ रहे हैं क्या आप पानी लेंगे, तो टी के जगह पे सिर्फ पानी बोल देना, ओके। अगर कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं तो टी के जगह पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बोल देना, ये वर्ड को सिर्फ चेंज कर देना, बाकी सब चीज सेम रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका आंसर करना हो तो आंसर कैसे करेंगे, तो कहेंगे क्या, हाँ मैं चाय लूंगा, हाँ मैं चाय लूंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यस श्योर। क्या कहेंगे, यस श्योर। या फिर आप कह सकते हैं यस आई वुड। या फिर आप कह सकते हैं नो आई वुडंट। अगर आपको चाय नहीं लेने का मन है क्या कहेंगे, नहीं मैं चाय नहीं लूंगा, क्या कहेंगे, नो आई वुडंट। या फिर आप कह सकते हैं नो डोंट गेट ट्रबल्ड। या फिर आप कह सकते हैं नो प्लीज डोंट डू दैट। इस तरीके से गाइस क्या करना, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन का आंसर भी कैसे करना इंग्लिश में स्मार्ट तरीके से, ये मैंने आपको आज के सेशन में बता दिया है। क्लियर है। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्यारा सा एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, ओके। और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उनका भी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ओके। सो गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे, ओके। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए